यारों मैंने इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अब ये नोटिस बहुत सारे ग्रुपों में दोबारा आ रहा है, साथी दोबारा से सेंड कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है ये नई भी हो, क्योंकि फसल तो हर 6 महीने में आ जाती है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए बनाए शायद 1 साल या 1.5 साल हो गया, या तो 1 साल पहले जो फसल आई थी उसके ऊपर बनाई थी, या फिर दोबारा से बनाई थी। उसमें कुछ अंतर तो लगा मेरे को, ये नई फुटेज तो लग रही है। आपको समझा देता हूँ कि सक्षम युवा अब करेंगे फसलों की कटाई। तो फसल तो अब दोबारा से आ गई है, दोबारा से फसल तो भाई बाजरा ही है, वो तो लगभग लगभग कट लिया। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया कि हरियाणा में पढ़े लिखे सक्षम युवा अब खेतों में फसलों की कटाई करते नजर आएंगे। पढ़े लिखे अब की बार बिहार में जो लॉकडाउन हो गया ना, तो मजदूर एक दूसरी तरफ ट्रेवल नहीं कर पाए। तो प्रदेश सरकार ने फसल कटाई प्रयोगों CCE, मतलब CCEO है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट CCE में प्राथमिकता कामगारों की मदद में अतिरिक्त मानव शक्ति के रूप में सक्षम युवाओं को लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। फसल कटाई के प्रयोग किसानों के खेतों में संचालित किए जाएंगे। सक्षम युवाओं को यात्रा और अन्य खर्चों के लिए कृषि विभाग द्वारा फसल कटाई के लिए 500 रुपये की अतिरिक्त मदद देगा। भाई देखो, जब CCE क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ कि मेरा एक बार एक कोई कंपनी थी कृषि केयर में, उसमें मेरा काम किया हुआ है। उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के अगर कोई हम मतलब नीचे भाई मजदूर रखते थे, ठीक है, हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे और नीचे मजदूर रखते थे, हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करवाते थे। तो उनको एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के 300 से 350 रुपये देते थे, ठीक है, एक के। और दिन में कम से कम हम 10 कर देते थे, तो उन्होंने सोच लो कि दिन के 3,000 रुपये दे दिया करते थे एक मजदूर ने। वो मजदूर चाहे एक आओ चाहे आपका साथी 2 आदमी ले आओ, तो हम जो है एक एक्सपेरिमेंट क्रॉप कटिंग होएगा 5x5 का, मतलब 5 फुट लंबा, मतलब एक कमरा इतना हो, मान लो यार एक रूम हो ना, एक कमरा इतना, एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होएगा। उसमें काट कर देखे अगर इसमें कितना नुकसान है कितना नुकसान नहीं है, उसका फिर पूरा खेती एवरेज निकाल दी जाए है कि भाई इसमें कितने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, क्रॉप कितना काट दी उसका एक्सपेरिमेंट करना, इसमें कितनी पैदावार है, उस हिसाब तक इसे मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस हिसाब से सिस्टम चलना है। क्योंकि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आ रहा है, बाड़ी मतलब कपास, नरमा और जो बाजरा है, इसकी भी भाई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चलना रहे हैं। तो उनमें सक्षम साथियों का ये ADO हो गया, ADO के साथ रहना पड़ेगा। सक्षम साथी हम 2-3 रहेंगे, तो शायद वे जो हम रखे कर दे मजदूर, वो मजदूर अब मजदूरी का काम सक्षम करेंगे, और जो ADO था वो आपका काम करेगा। ADO ने कहा चलो बताएं 5x5 में और फसल काटो और इसकी पैदावार निकालो, देखा कितनी आओगी। और उन्हें कूट काट कर सिट्टी सट्टी मोर मार कर जो भी कुछ करना पड़ेगा, और उसका फिर पैदावार निकालो, उसकी एक्सपेरिमेंट फिर तोलेंगे कि इतनी जगह में इतनी लिकड़ा है तो पूरे एरिया में कितना अनाज लिकड़ेगा। उसने बोला क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, उस हिसाब से। तो तुमने फिर देखो किस हिसाब से ये 500 रुपये बोल रहे हैं कि 500 रुपये की अतिरिक्त मदद देगा। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT भाई जो है DBT के जरिए बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। तो भाई यह लाइन नहीं है, तो इस हिसाब से मन लगा खबर नहीं आई है। अच्छा, उनको केवल फसल कटाई के लिए दिया जाएगा जो CCE ऐप के जरिए किए गए। हाँ, मतलब जो ये राशि उन्हीं को दी जाएगी जो CCE मतलब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भाई छोटी मोटी चीज़ को करे तो हम आसान मान रहे हो फसल की। एक कमरा देख कितना है, वो दराती लेकर सारा काटना पड़ेगा, उसकी सीटी साटी तार के, और फिर तो हमें तोलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो 500 रुपये बोले गए हैं CCE के हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के हैं, और ताइए DBT के जरिए बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। तो भाई देख लो कि करके फंडा होने वाला है इनका। और भी काम के मैसेज इसे महीने आएंगे कि या तो देखो, एक बार पिछली बार क्या बोला था कि 25 तारीख नहाना है, ये आज अभी 25 तारीख हुई नहीं है। एक बार अखबार में फुटेज आई थी कि 25 तारीख को डिपार्टमेंट में जितने जो वर्कर काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको अपना एक नोटिस तैयार करना पड़ता है 25 तारीख तक। तो उन्होंने अभी 20 तारीख को नोटिस तैयार कर लिया होगा। 25 तारीख को नोटिस सेंड करके वो हेडक्वार्टर आगे पंचकुला ऑफिस में हम भेजते हैं, और पंचकुला भेजने के बाद 1 से लेकर के 10 तारीख तक बीच में काम के मैसेज दिए जाते हैं। तो ये नोटिस पहले आ चुका है कि अब ऐसे ऐसे काम की डिमांड आने वाली है। हो सकता है कि आपके पास अभी भी काम का मैसेज आ जाए, क्योंकि पिछली बार जो है 25 तारीख को 28 तारीख को काम का मैसेज आया था, उस हिसाब से अभी भी काम का मैसेज आ सकता है। लेकिन अभी नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट मंथ आएगा। तो अभी ये खबर अगर ताज़ा है अभी की बता रहे हैं, तो क्योंकि ये DBT ये नया आया है, हो सकता है ताज़ा खबर हो, क्योंकि फसल कटाई तो अभी भी चल ही रही है। लेकिन ऐसी ऐसी खबर हर 6 महीने आती रहती हैं, क्योंकि फसल कटाई हर 6 महीने आती रहती है। उस हिसाब से सक्षमों के पास तो हर मंथ काम के मैसेज आते रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी
ये तो पता नहीं मेरे को डेट कब की है, कल की है, परसों की है, हो सकता है नहीं भी हो। तो भाई अपनी आईडी एक बार चेकआउट मार दियो, बाद में पक्का दिन सोचो काम के मैसेज को नहीं आऊँ। काम के मैसेज आजकल पता ही को लगा कब तक कब आ जाए। काम के मैसेज डेली, काम के मैसेज आऊँ, किसी दौर आज आ गया, किसी दौर कल आ गया। और अब जब मंथ का हाफ चल जाए और 1/3 चल जाए ना, तो नू हो लो कि बस बहुत ना चला जाए है। उसके बाद तो क्योंकि 66% चला गया, 33% रह गया, 20 तारीख होगी, ठीक है, तो 20 दिन गए, 10 दिन रह गए। तो इसमें काम का मैसेज अगर आपके पास आ जाओ है, उसमें 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, आज समेत 3 दिन हो हैं, वरना कल और परसों। अगर आज जैसे 20 तारीख होगी, काम का मैसेज आ गया, तो 21 और 22 तारीख लास्ट डेट होती है। 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं बस, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। उसमें आपको अटेंडेंस भी पूरी करनी होती है। कहे होए तो कर लो, वरना भाई तो पता ही है 10 दिन में किसी अटेंडेंस होंगी। 10 दिन में एक संडे आ गया, और हो सका तो 2 भी संडे आ जा किस्मत ख़राब हो तो उस हिसाब से 8 दिन बचे। 8 दिन में अगर एक दिन में मैक्सिमम अटेंडेंस कितनी लग सका है, एक दिन में 8 ही लाग सका है मैक्सिमम। बाकी क्रॉप कटिंग में जो, क्योंकि 8 घंटे डिपार्टमेंट खुले हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, 10 से 4 मान लो तो भी घने को नहीं होए। 9 तो 4 मानना पड़ेगा जी जाकर, 9 तो 4 भी कोई, 8 तो 4 मानना पड़ेगा 8 तो 4 भी जिस जाकर तारे 8 घंटे हों। तो भाई देखना पड़ेगा कि हिसाब से कि डिपार्टमेंट खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, क्योंकि 8 घंटे अटेंडेंस लागे तो 8 8 64 घंटे अटेंडेंस लागी। अटेंडेंस पे भी कंप्लीट होनी हुई तुम्हारी, तो अटेंडेंस भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, आईडी भी चेकआउट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है जो गलती करें हम बाड़क, कि जिस दिन काम का मैसेज आओ सोचो ना पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से लेटर ले आऊँ, फिर रिपोर्टिंग कर दूंगा। अरे रिपोर्टिंग तो कम से कम आज कर देते, अटेंडेंस तो आज से स्टार्ट हो जाएंगी। यह बात तो हमें समझो, रिपोर्टिंग आज कर दी डिपार्टमेंट में, आज दिया है डिपार्टमेंट ने जब लेटर दो, हर बार यह बात बोल दिया करो। आज इस बार तो वीडियो छोड़ के बाजी दिन में, तो हमने काम की बताऊँ कि जब भी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो हमें रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर दी। डिपार्टमेंट जाते तो हमें यह कहा दो कि सर हमारी अब दिन कम बच रहे हैं, और आज ही वेरीफाई कर दो प्लीज़, आपको 1 ही मिनट लगेगी, एक कली की करना है। तो वहीं पर खड़े होकर उनको अपनी रिपोर्टिंग वेरीफाई करवा लो। उसके बाद जो है तुम्हें लोगों को रिलीव का प्रोसेस चलवाना है या नहीं चलवाना, उसके बाद तुम भी कुछ भी करो, उसके बाद सस्पेंड होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, नेग्लिजिबल। फिर आप सस्पेंड नहीं हो सकते। अगर डिपार्टमेंट सीधे ये बोलते हो मैं तो कोई आंदा, डिपार्टमेंट होता है जब मैं बताऊँगा था ना तू नहीं आंदा, तो उसके टाइम पर रिपोर्टिंग वेरीफाई कौन करें, रिपोर्टिंग वेरीफाई नहीं करे सस्पेंड हो जाओगे तभी। ये भी एक रूल होया करे। तो हर चीज़ तो हमने बताई जाओ है, तो हमने क्यों के करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भाई हमने 500 रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त मदद होगी और तमी अगर काम करो उस हिसाब से रोज़ की, तो भाई साहब 15,000 रुपये हो गए। तो 15,000 रुपये हो गए डेली को नहीं, महीने की, सॉरी डेली के 500 रुपये, तो 15,000 के हिसाब से 15,000 तो सक्षम की वाई को नहीं, मतलब ओवर टाइम देखा है, इतना ओवर टाइम तो हमने कभी देखा है, इतना ज़्यादा ओवर टाइम। अरे यार मेन जो कमाई हो ना, चाहे सरकारी हो, चाहे जो बस चलाओ हैं, ये कंडक्टर ड्राइवर ये हो, आन की ओवर टाइम में इतने पैसे मिल जाए, की सैलरी तो 30-35, ओवर टाइम में खेच जाए 60-65, तो देख लो ये डबल बन जाएगा है। तो न्यू यहाँ पर जो 500 रुपये की अतिरिक्त मदद देगा, तो भाई अतिरिक्त मदद हमें देख लियो। इसमें क्या क्या बोला गया है कि आपका संचालित फसल कटाई के लिए किसानों के जो सक्षम युवाओं को यात्रा और अन्य खर्चों के लिए, यात्रा और अन्य खर्चे के लिए तारा तो कदी सा कृषि विभाग तो एग्रीकल्चर विभाग तो कोई काम का मैसेज आवा है, तो उसमें एक नोटिस अलग तो है, उसका एक अलग सा फॉर्म सा बना पड़ा है। वो मेरे देखो रहा था बोले कि मैं उसकी फ़ोटो को ले नहीं पाया मैं, लेकिन वो ले भी कौन सकते, डिपार्टमेंट में बैठा था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो मैंने देख रखा था, उसमें अतिरिक्त मदद जितने मिलेगी, जब वो एडीओ लिख के देगा कि हाँ इसको अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए, लिखवा कर लिखित में देना पड़ा है। वो नोटिस आ जाए ना, वो उसमें लिखित में हो कि हाँ ये वहाँ से वहाँ तक गया है, इसका एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, अगर वो दिए बाद में, और उसकी पेमेंट अलग आओगी ना कि सक्षम के थ्रू। सक्षम तो ये कोई स्कीम है कोई नहीं कि मतलब तुम्हारे 6,000 के अलावा फालतू पैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे बता है, उसका अलग सिस्टम है, काम मिलो या ना मिलो। और जो अटेंडेंस है वो 100 आवर से फालतू लगा नहीं सकते, तो 1500 या 3,000 या 900 से फालतू बता नहीं मिल सकता, और 6,000 रुपये से ऊपर पैसे नहीं मिल सकते। इसका जो ये आता है कि आपको संचालित के भाड़ा किराया अन्य खर्चा, इसका एक अलग से, जैसे कि आप बाइक का ख़त्म हो गया तेल तोल के लिए आप भी बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ट्रेवलिंग अलाउंस इसका भी कोई ऐसा नोटिस बनता है, जैसे टीए जैसे कि भाई हमारा आने जाने का जितना पेट्रोल खर्चा उसको टीए बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, तो इसका भी कुछ अलग सा टीए टाइप कुछ बनता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको एक अलग फॉर्म भरा जाएगा, वो फॉर्म को आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दोगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले आपको फिर ये बिल बना करके फिर आपके खाते में डलवाएंगे अलग से, और शायद उसी को बोला जाता है डीबीटी। ये जो आपको दिखाई दिया है डीबीटी, इससे फालतू एक्सप्लेन भाई मैं नहीं कर सकता, इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता। जो भी बातें सारी A to Z समझा दी हैं,
यो न्यू सिस्टम होया करा है। और एक बात हम कंफर्म जरूर कर लिया करो कि सर हमने टीए में मतलब जो अलाउंस है बाकी आने जाने का भाड़ा किराया खर्चा लगा जो मिलेगा कि जब भी सर्वे मिला था हमने तो सर्वे दौरान हर बार पूछा कराया करो, क्योंकि सर्वे में लिखित में बहुत नोटिस आ रहे हैं और अगर अखबार में भी आ रही है नोटिस, तो हम नहीं पूछोगे तो भाई हमने कोई नहीं देगा, उसके अलग नोटिस बनानी पड़े, इसलिए तो हमें दिया कौन जाओ, उसमें झंझट पड़ा है, डिपार्टमेंट का अलग नोटिस दिया करना पड़ा है, अलग सैलरी बनानी पड़ा है, अलग सैलरी नोटिस भेजना पड़ा है, तो तुम्हारा खाता नंबर देना पड़ा है, सक्षम क्या सक्षम अप्रूव करिए अपना खाता नंबर पहले तो है, इसलिए वो सिस्टम थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ा है, इसलिए तो हमने यो मिलने में थोड़ी देर हो गया है। बाकी मिला है यो भी है क्योंकि अखबार में एक बार को नहीं कम से कम 7-8 बार आ ली और वीडियो में घनी बार बहुत बना चुका हूँ, तो हमने ही बेरा है और अलग अलग नोटिस भी तैयार किए जा चुके हैं, सक्षमों को अलग से इतने रुपये दिए जाएँ, इतने रुपये दिए जाएँ। आज की बात हो रही बहुत दिन की बात हो रही है और 7-7 8-8 बार अखबार में आ ली है बात और नोटिस भी दिखाया था हमने, 2-3 बार नोटिस भी दिखा लिया। और ये बात आज में 1.5-2 साल पुरानी ये बात जो नोटिस दिखा रहे हैं, और अभी भी आज भी 500 रुपये की बात दी जा रही है कि आपको 500 रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। मिला है भाई, मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन मिला है कोई खास बंधन है जो लगभग उसमें मिल सका है, जो अगर सर्वे करेगा ना उसमें मिल सका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। लेकिन वही बात से फिर 500 रुपये लेना खाता भी आजकल तो हमने बेरा है, जान पहचान चाहिए, नू चाहिए नहीं तो लगता कोई ना बनावे नू को जा रिलीव करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए करो यार, नए बच्चे आए हो तो सब्सक्राइब कराओ। अभी के लिए इतने वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।